तो देखिए, कल क्योंकि वोटिंग होना है, ऐसे में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। 600 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर पड़ोसी प्रदेश की फोर्स भी मोर्चा संभालेगी। नक्सल प्रभावित केंद्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। 126 नए मतदान केंद्र इस चुनाव में बनाए गए हैं और 156 मतदान केंद्रों तक दलों को चॉपर से पहुंचाया गया है। लेकिन अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। पड़ोसी जो राज्य हैं वहां से भी सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। 600 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खास तौर पर कुछ छुटपुट घटनाएं, कुछ बड़ी घटनाओं को नक्सली अंजाम दे रहे हैं। दहशत फैलाने की भी कोशिश की गई। बीजेपी नेता की हत्या, ग्रामीणों की हत्या और उसके साथ ही चुनाव बहिष्कार की अपील, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि प्रशासन को चुनौती दे रही है। और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाना एक बड़ी चुनौती जवानों के सामने, प्रशासन के सामने है। ये बड़ी खबर है कल, क्योंकि बस्तर की 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। यहाँ का 2018 में कितना मतदान हुआ था, कितने प्रतिशत था, वो जरा आप देख लीजिए। 75% से ज्यादा कांकेर में, कोंडागांव में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इसके अलावा नारायणपुर जो प्रभावित माना जाता है नक्सली से, 71% से ज्यादा, बस्तर में 80% से ज्यादा, जगदलपुर में 77% से ज्यादा वोट पड़े थे। तो वोट के जरिए ही ये तमाम वोटर्स, मतदाता चुनौती देंगे, जवाब देंगे नक्सलियों को। जितने ज्यादा प्रतिशत वोट पड़ेंगे नक्सलियों को, उतना करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि वो चुनाव बहिष्कार की बात लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब 2018 के बाद उपचुनाव हुए तो देखिए कहां उपचुनाव हुए। भानु प्रतापपुर सीट पर, इसके बाद चित्रकूट सीट पर और दंतेवाड़ा, ये वो सीटें हैं जहां उपचुनाव हुए थे। लेकिन इन सीटों को कांग्रेस ने ही 2018 में जीता था। और 2018 के भी नतीजे आपको बताएंगे। परचम लहराया था यहाँ पर, कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज की थी 2018 में। और इसके साथ ही बीजेपी केवल 15 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। बड़े चेहरे देखिए, कल होने वाले चुनाव के लिए सबसे बड़े चेहरे जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, राजनांदगांव, रमन सिंह और इसके साथ ही देवांगन यहां से आमने सामने है। इसके साथ ही कौन बड़ा चेहरा, कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर जो कि मैदान में उतरे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो साख का सवाल भी है, लेकिन चुनौतियां इनके लिए बहुत यहां पर खड़ी हुई हैं झंडा विवाद के बाद से। कोंडागांव में मोहनलाल मरकाम, ये प्रदेश अध्यक्ष के बाद मंत्री पद इन्होंने संभाला है, कैबिनेट पद इन्होंने संभाला है। अब मैदान में एक बार फिर से उतरे हैं, तो चुनौतियां इनके सामने भी। लता उसेंडी कोंडागांव से, ये बड़े चेहरे, ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर कल वोट डाले जाएंगे। और इन तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। और बस्तर के बड़े चेहरे इस वक्त आपको बता रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता, मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। टिकेश हमारे साथ, टिकेश वर्मा इस वक्त जुड़ गए, और इसके साथ ही कुलेश्वर पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिकेश्वर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। टिकेश्वर, आपके पास आना चाहूंगी और जरा बताइए हमें, कल क्योंकि वोट डाले जाने हैं छत्तीसगढ़ में, और किस तरह की तैयारियां हैं इन 20 सीटों पर। लेकिन ये 20 सीटें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्या तैयारियां हैं, पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाइए। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रहेगी? जी, निश्चित तौर पर चुनाव के शोरगुल खत्म कराना, और मतदान दल आज जगदलपुर से रवाना हो रहे हैं। हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। अलग अलग मतदान केंद्र में यहाँ पर ये मतदान दल रवाना होंगे। करीबन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घोर नक्सल क्षेत्र है, वहाँ भी पर भी ये जवान जाएंगे। और किस तरीके से चुनौती है, उन चुनौतियों को पार करने के बाद किस तरीके से यहाँ पर मतदान 100% होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती। हमारे साथ एसपी सर, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से चुनौती रहेगा। सर, मतदान दल आज रवाना हो रहा है, सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम है? बस्तर की बात करें तो सुरक्षा के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सीएपीएफ बल के अलावा जो रोड ओपनिंग, एरिया डोमिनेशन और अन्य सुरक्षागत कारणों से जो बल लगता है, उसमें जिला पुलिस बल का प्लस इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो विशिष्ट टीम है वो सभी अपने क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।
देखते हैं कई ऐसे इलाके हैं जहाँ घोर नक्सल क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर प्रशासन की पकड़ नहीं है। किस तरीके से तैयारी इस पर मतदान कराने की? पूरी तैयारी है। जिले में सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सर एसपी जिनके साफ तौर पर कहना है पूरी तरीके से तैयारी किया जा चुका है और मतदान दल रवाना हो रहे लगातार कई क्षेत्रों के लिए। कईयों को हेलीकॉप्टर के थ्रू कुछ दिन पहले रवाना कर दिया जाएगा। कुछ महिलाएं हैं जो ये पहुंच रही मतदान कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आप लोग क्या मन में? पहली बार है तो एक नयापन है कि करके देखना चाहिए हमें भी। आज से पहले तो कभी नहीं लगी, पर फर्स्ट टाइम लगी है तो करने का है कि हम अच्छे से कर लेंगे। बस्तर के कौन से इलाके में जा रहे हैं? हम लोग का चित्रकूट विधानसभा टेका मेटा में लगा है। क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? 100% मतदान करने की तैयारी है, आप लोग जा रहे हैं, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? वही कि अच्छे से हमारा सहयोग दे तो हम भी पूरी तरह से निर्वाचन अच्छे से निपटा पाए सफलतापूर्वक, क्योंकि पहली बार है हमारा भी, तो हम उनसे भी सहयोग चाहते हैं। तो ये पहली बार मतदान कराने के लिए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता की सहयोग चाहते हैं, जिसके कारण बस्तर में 100% मतदान हो सके। लेकिन सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी है। जवान यहाँ से रवाना कर दिए गए, मतदान दल भी रवाना हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी है और प्रशासन भी दुरुस्त है। जिले के कलेक्टर और एसपी लगातार मतदान केंद्र जो यहाँ पर रवानगी का केंद्र है वहाँ पर मौजूद है और लगातार लोगों से मिल रहे जो जा रहे हैं मतदान कराने। सबसे महत्वपूर्ण है कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए टिकेश, क्योंकि कल देखिए बस्तर की सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। 20 सीटें ऐसी हैं जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इन सीटों पर सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने भी, जवानों के सामने भी, पुलिस के सामने। और पिछले कई दिनों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा सके। बने रहिएगा हमारे साथ, कुलेश्वर भी जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, अंतागढ़ सीट की अगर मैं बात करूं, बेहद दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिलेगा एक तरफ पूर्व मंत्री हैं और दूसरी तरफ वो चेहरा है जो कुछ समय पहले या एक समय में विक्रम उसेंडी के ही समर्थक माने जाते थे, लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बेहद रोचक मुकाबला इस सीट पर। देखिए, बिल्कुल अंतागढ़ में निश्चित तौर पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो वर्तमान विधायक है अनूप नाग, वो भी यहां से निर्दलीय लड़ रहे हैं। कांग्रेस से बागी होकर उनकी टिकट काट दी गई थी, तो कहीं ना कहीं यहां पे त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति जो है देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम अंतागढ़ की बात करें तो ये घोर नक्सल क्षेत्र है, यहाँ पे कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा नहीं, तो ऐसे में मतदान दलों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक यहाँ पे मतदान संपन्न कराए। इस पूरे इलाका की घोर नक्सल क्षेत्र है और क्योंकि इसमें नक्सली भी जो है छोटे मोटे उत्पाद जो है मचा रहे। लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी नेताओं की हत्या कर देते हैं, पर्चे फेंक रहे हैं। कुल मिलाकर वो चाहते ही नहीं कि यहाँ लोकतंत्र का महापर्व बस्तर के तमाम सीटों पे मनाया जाए। तो अंतागढ़ भी सीट जो है घोर नक्सल क्षेत्र है, यहाँ चुनौती रहेगी। अगर हम अंतागढ़ विधानसभा की बात करें, कुल 13 जो प्रत्याशी है वो इस मैदान में उतरे हैं, लेकिन सीधी फाइट जो है कांग्रेस बीजेपी के बीच यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अनूप नाग ने खड़े होकर निश्चित तौर पे दोनों का खेल जो है थोड़ा सा बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अनूप नाग जब मैदान में उतरे हैं कुलेश्वर, तो देखना होगा कि किसके वोट कटते हैं, या हो सकता है कि फायदा किसी अपोजिट खिलाड़ी को मिल जाए जो कि कल मैदान में उतरने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका कुलेश्वर, और इसके साथ ही टिकेश हमारे साथ बने हुए हैं। टिकेश, क्या अपडेट है आपके पास, क्या तस्वीरें? मतदान 216 सुरक्षाकर्मी अपने दल के साथ। टिकेश भी हमारे साथ बने हुए। टिकेश, क्या अपडेट, क्या तस्वीरें आपके पास, जल्दी से बताइए। देखिए, मतदान दल रवाना हो रहे हैं और कलेक्टर, जिले कलेक्टर है और मतदान दल को यहाँ पर गुलाब फूल लिया जा रहा है और निश्चित तौर पर शुभकामनाएं मतदान दल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका टिकेश। कुलेश्वर, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो तमाम मतदान दल रवाना हो रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जा रही है, उन्हें शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं कल के चुनाव को लेकर, कल के वोट को लेकर, और इसीलिए गुलाब का फूल यहां पर तमाम जो कर्मी हैं उन्हें दिया जा रहा है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।